हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू गाइस ओपिनियन। सो आज हम बात करेंगे नॉनवेज मांस मच्छी के बारे में, द प्रोज ऑफ ईटिंग नॉन-वेज, द कॉन्स ऑफ ईटिंग नॉनवेज। So clearly he is वेजिटेरियन vegetarian and I'm non-vegetarian. He is opposing the fact that I eat non-veg. So let's see. Seat belts. सीट बेल्ट्स। चलो। सो राज, आज फाइनली हमारी बहस होएगी जिसमें तुम सुनोगे। नहीं, तुम सुनोगे। नहीं, सुनना मतलब नॉट वैसे सुनना मतलब वैसे तो तुम लोग सुनते नहीं हो ना जो नॉनवेज खाते हैं। तो यार क्यों सुनना किसी की बात? अच्छा, मतलब तुम्हारे हिसाब से ठीक है? बिल्कुल ठीक है यार। फायदा क्या है? फायदे क्या है? टेस्टी। अच्छा। No, but yes, देख भाई, eating non-veg has been one of the oldest source of getting proper food, proper proteins. हाँ, because उस टाइम पे घास फूस नहीं थी, हमें खाना बनाना नहीं आता था। तो किसने बोला खाना बनाना नहीं आता था? जब तक आग नहीं जलानी आती थी, आग भी तो आदि मानव ने जलानी सीखी ना। जब तक आग नहीं जलाता था वो कच्चा मांस खाता था, ठीक है? तो फ्रूट्स क्या पकाए खाते थे तू? यार फ्रूट्स तब तेरे को क्या, भैंसों को खेती करते थे, सेब उगा लेते हैं, संतरे उगा लेते हैं और दूर दूर ढूंढने जाते। ऐसा नहीं होता था उस टाइम। सिर्फ हंटिंग ही एक ऑप्शन होता था जिसके द्वारा आप खाना खा सकते थे, इसलिए वो नॉनवेज खाते थे। अच्छा, ठीक है? चलो ठीक है। तो तेरे हिसाब से जब हमने आग जलानी सीखी उसके बाद हमने फिर वेज खाना उसके नहीं वेज खाना नहीं शुरू किया। उसके बाद धीरे फार्मिंग में आए। उसके बाद फिर चीजें उगानी शुरू करी, तब लोगों ने शिफ्ट किया अपना डाइट। उससे पहले तो मोस्टली लोग नॉनवेज ही खाते थे, जो आदि मानव थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे। तो नहीं, अच्छा चलो तुम बताओ मुझे, पुराना अल्लाह टाइम छोड़ दे, अभी जो लोग नॉनवेज खाते हैं क्या बेनिफिट होता है उनको, क्या मिलता है? इट्स अ प्रॉपर सोर्स ऑफ प्रोटीन। यस। अच्छा, देयर इज नो अदर सोर्स फॉर प्रोटीन? नहीं तो ऐसे तो तुम कुछ भी बोल लो ना। नहीं, मैं तो यार तेरे से बहस कर रहा हूँ। देख, इसमें ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। नहीं, ऑफेंड तो वैसे भी नहीं होगा। ऑफेंड हो रहा है? ऑफेंड तो वैसे भी नहीं होगा। अच्छा नहीं, ठीक है लेकिन अच्छा चलो ठीक है। हाँ। नॉनवेज तुम्हें टेस्ट के लिए अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल। There is for me, so a meal is not complete without non-veg. So you eat non-veg every day? not every day, but yes, almost every day. So what is your favorite meat? Chicken, mutton, pork, mutton, बकरा, red meat. I like red meat. Chicken भी अच्छा है, but yes, it's my preference. I like red meat better. And मेरे ख्याल से non-veg खाना is not a bad thing. It's a personal choice. See, it's not a bad thing, Raj. But the thing which comes to my mind when we are talking about eating non-veg is, first of all, हमारे पास ऑप्शन है वेज के लिए, ठीक है? मॉक मीट्स भी आते हैं, अगर आपको टेस्ट चाहिए। मॉक मीट्स आते हैं, उसके अंदर भी सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करोगे तो वो आपको पनीर, टोफू, सोया, इन सब में भी मिलता है। Do you like tofu? Not really, I like पनीर। But why? तो जब उसका सब्स्टिट्यूट है तो फिर तुम क्यों कर? यार पनीर और टोफू में क्या फर्क है? भाई बहन ही है। Exactly. ठीक है? Exactly. तो अगर मेरे को मीट मिल रहा तो मैं मॉक मीट क्यों खाऊंगा? कौन वो बता देता हूँ ना तुम्हें, कौन क्या है नॉनवेज खाने के। आपके एमिशंस जो सबसे ज़्यादा होते हैं ना वर्ल्ड में, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, वो सबसे ज़्यादा मीट इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है? उसका कारण बता देता हूँ मैं तुम्हें क्या है। जब आप किसी जानवर को मारते हो ना, तो उसकी क्लीनिंग में आपका वाटर कंजप्शन होता है, यूज़ होता है पानी, वो सबसे ज़्यादा हाई होता है मीट इंडस्ट्री का। सेकेंडली, आप जब भी किसी मैमल को खाते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट मटन राइट नाउ, ठीक है? मैमल का पता है ना क्या होता है? मैमल ठीक है? मैमल्स अगर आप कंज्यूम करते हो तो मैमल्स, हम भी मैमल्स हैं, वो भी मैमल्स हैं। तो मैमल्स और जो दूसरी स्पीशीज होती है उसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है? फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है? मैमल्स के अंदर फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस। तो जब आप किसी को मारते हो, ठीक है, चाहे हलाल या झटका करते हो, ठीक है, तो जो इमोशंस होते हैं ना, वो पेन के होते हैं उसके अंदर। और जब आप उस मीट को खाते हो तो वो इमोशंस भी आप खाते हो उसके साथ। This is a myth. This is not a myth. This is a myth. This is not a myth. This is a myth. This is not a myth. It happens with vegetables also. No. If you think that, see, your human body is what you eat, उससे ही बनती है, ठीक है? So if I'm eating a mango, so my body is mango, right?
मैं खा रहा हूँ तो वो अंदर जाके मेरे शरीर में लग रही है ना। नहीं, अगर तुम केला नहीं खाओगे तुम तब भी केला ही हो। ठीक है। ऑन अ सीरियस, अच्छा ठीक है, ऑन अ सीरियस फैक्ट, चल मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ। जी प्लांट्स, ट्रीज, क्या ये जिंदा नहीं है? हैं? तो जब तुम इनको काटते हो या इनको बनाते हो या मतलब जब तुम कुछ भी बनाते हो इनका, ठीक है ना, तो क्या इनमें जान नहीं होती है? ये प्रूव्ड भी है साइंटिफिकली। ठीक है, जब आप फिर क्यों खा रहे हो? अरे यार मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब नहीं होता है, उनको पेन होता है, उनकी जो तो क्या ट्रीज एंड प्लांट्स को नहीं होता? होता है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अभी ये प्रूवन नहीं हुआ है तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है? नहीं, प्रूवन है। देयर इज अ साइंटिफिक स्टडी अबाउट इट कि प्लांट्स को जब आप काटते हो तो उनके जो रूट्स होते हैं ना, रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें सेंसेशन फील करी जाती है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन इज दैट अ नॉन वेज एज वेल? नो, क्यों? दैट्स प्लांट्स। यार अच्छा। आप किसी कुत्ते को या किसी बकरे को काट रहे हो, खून निकाल रहे हो। अभी हम लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, तो नॉनवेज तुम्हें पता है ना, मांस को बोलते हैं नॉनवेज। यू लाइक यू कंप्लीटली वेजिटेरियन? कंप्लीटली। तू अंडा खाता था? क्यों खाता था? छोड़ दिया भाई। खाता था पहले मैं खाता था बिकॉज मेरे को ये पता जिम था, जाता था और तेरे को प्रोटीन चाहिए था। मैं जिम अभी भी मेरे जाता हूँ, साथ था। मैं प्रोटीन अभी भी लेता हूँ। ठीक है, मैं प्रोटीन लेने के लिए मैं पीनट बटर ले लेता हूँ भाई, अब उसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। ठीक है, दूसरी बात, मैं अंडा खाता था। मेरे को ये था कि अंडा, ये जो अंडे होते हैं ना, ये मशीन मेड होते हैं, इसमें से चूजा नहीं निकलता। ठीक है, वो अगर तुम ये सोच के अंडा खाते थे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है भाई। चूजा निकलता है उसमें से, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। फर्टिलाइज हो सकता है। अगर तुम मेरे को ये बोलो ना कि भैया मैं अंडा इसलिए खाता था कि मुझे लगता था कि ये मशीन मेड है, तुम बेवकूफ हो। मशीन मेड होता है, मतलब निकालती मुर्गी ही है, लेकिन वो उसको इंजेक्शन दिया जाता है। एक मुर्गी का जो बेसिक साइकिल होता है ना अंडा देने का, राज, दैट इज फॉर 21 डेज। 21 दिन में एक अंडा देती है मुर्गी। ठीक है, और जब आप उसको इंजेक्ट करते हो ना हार्मोनल, तो वो हर दिन एक अंडा देती है। तो मशीन मेड तो नहीं है ना वो? मशीन मेड ही होता है ना, आपको उसके अंदर मशीन मेड तो नहीं हुआ ना, उसके अंदर आप हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हो ना। अब मैं इसी बहस को अगर ह्यूमंस पे ले आया तो हमारी एक नई बहस शुरू हो जाएगी। क्या ह्यूमंस? ठीक है ना, क्या टेस्ट ट्यूब बेबीज? हाँ, ठीक है ना, कि वो भी मशीन से पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो क्या वो इंसान नहीं है यार? उसके अंदर एग के अंदर फर्टिलाइज करते हैं, वो 9 महीने का प्रोसेस, वो 9 महीने का ही रहता है। इसको तुम प्रोसेस को ही फास्ट कर रहे हो, 21 दिन के प्रोसेस को 1 दिन में कर रहे हो। वो चीज बहस करो ना फिर। टेस्ट ट्यूब के प्रोसेस को तुम फास्ट नहीं कर सकते, तुम सेरेडिसी को फास्ट नहीं कर सकते, तुम्हें उतना ही टाइम ड्यूरेशन लेके चलना पड़ेगा। वो चाहे पेट किसी और का हो सकता है, लेकिन प्रोसेस वही है। इसमें प्रोसेस को ही तुमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। वेट कर रहे हो ना, तो इसलिए कौन बता रहा था मैं आपको, उस पे आ जाते हैं जो फीलिंग्स और इमोशंस है। जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं ना, उसके साथ भी है। हाँ, वो इमोशंस मेरे पेड़ के साथ भी आते हैं, लेकिन वो बहुत इजीली हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जो आप मैमल्स खाते हैं ना, उसके इमोशंस और फीलिंग को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मेरा पॉइंट ये है ना खाने का। तो तुम अपने प्रोज बताओ नॉनवेज खाने के। सी, अगर तुम मेरे से पूछे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टेस्ट। ठीक है ना, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। तो मॉक मीट खाया तुमने कभी? नहीं, आई विल नेवर ट्राई। तो ट्राई दैट। नो, आई डोंट वांट टू। अरे मे बी यू कैन गेट द सेम डे। नो। अच्छा चलो ठीक है। कटहल के बारे में सुना है तुमने? बिल्कुल सुना है कटहल के बारे में। उसको भी वेजिटेरियन मॉक मीट ही बोलते हैं। हाँ, खाइए, बहुत। ठीक है, अब मुझे अच्छी भी लगती है, इट्स नॉट दैट कि मुझे अच्छी नहीं लगती। I think you are an animal lover. Yes, I am an animal lover. So why there is no love for the bakras then, for the मुर्गा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डूड, मैं तेरे को बात बताता हूँ कि अगर हम लोग आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में हम लोग अगर सब के सब वेजिटेरियन हो जाए जी, तो आवर वर्ल्ड विल बी फुल ऑफ कैटल्स एंड फुल ऑफ ये ना, ये सबसे वाहियात, ये सबसे वाहियात रीजनिंग लगती है मेरे को। जब लोग कहते हैं ना कि हमारे परिवार में, मतलब हमारे दुनिया में ना मुर्गे ही मुर्गे घूम रहे होंगे अगर हम मुर्गा खाना बंद कर देंगे। ये सबसे वाहियात चीज लगती है। बहन जो, प्लीज डोंट गिव मी दिस शिट भाई। ये मुर्गे पैदा भी तो तुम ही करते हो ना। अगर तुम नहीं देख, इट्स अ बैलेंस है। You are just creating a imbalance in the world. No, we are not creating imbalance. अरे भाई, ठीक है, हम लोग imbalance नहीं कर रहे हैं। अरे तुम कभी नेट को खोल के देखना, हमने बहुत खोल के देखा हुआ है। कार्बन इमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है?
ठीक है डूड अच्छा ठीक है, आपके जो ये जितने जो एक्सोटिक फूड्स हैं जो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होते हैं, जैसे कि ठीक है, आपके जितने ये ग्रेन ट्रांसफर और ये सब होता है, इससे जितने फ्लाइट से जितना वो एमिशन होता है ना, हाँ एयरप्लेन्स बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं एग्जैक्टली एमिशंस के अंदर। तो इसमें बहुत मतलब अगर तुम कह रहे हो कि नॉन वेज ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मैं आपकी तो बात नहीं का होता इसका भी जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब पता क्या है? एक इंसान अपनी ईटिंग हैबिट को त्याग सकता है, ठीक है, जबकि एक अगर आप प्लेन की बात कर रहे हो, उससे आपको सुविधा मिल रही है रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन दिस मच टाइम, ठीक है, तो दैट सुविधा यू आर टेकिंग, फॉर दैट यू आर गिविंग द एमिशंस। अंडरस्टूड। नॉनवेज खाने से क्या सुविधा मिल रही है? सिर्फ स्वाद। तो तुम क्यों खाते हो फिर बाकी खाना? तो तुम फिर दाल चावल खाओ ना, जो अरे खाता हूँ भाई, मैं दाल चावल ही खाता हूँ, और कौन सा खाना खाता हूँ? कुछ नहीं खाते हो मोंटी? अरे मैं बाहर का कौन सा खाना खाता हूँ? मैं चल बर्गर खा लेता हूँ, पिज्जा खा लेता हूँ, चीज खा लेता हूँ, लेकिन भाई मैं खून तो नहीं बहा किसी का। खून तो नहीं बहा किसी का। एंड नॉनवेज खाना कोई अभी से शुरू नहीं हुआ है। अरे मेरे को पता है, हमारे देश में और कहीं पे इसके बारे में कुछ गलत भी नहीं है। हमारे देश में 4 श्रेणियां हैं। क्या क्या है वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड एक और है, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर। पूरा बोलो। अरे आई डोंट रिमेम्बर यार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और कायस्थ, राइट। तो ये 4 श्रेणियों में ना हमारे फूड बटे हुए थे। जो फाइट पे जाते थे ना, जो वॉरियर्स थे, जिसको क्षत्रिय बोलते, राजपूत हुआ, तो इन लोगों को खाना इसलिए ज़रूरी होता था क्योंकि ये ऐसे रिमोट एरियाज में जाते थे जहाँ पर वेजिटेरियन फूड इजीली एक्सेसिबल नहीं होता था, और इनके जो राशन होते थे, बिकॉज ये बग्गी, घोड़े सब पे बहुत दूर ट्रैवल करते थे जब दे वर गोइंग फॉर वॉर। सो फॉर दैट रीजन दे वर ईटिंग नॉनवेज। दैट इज कम्प्लीटली अंडरस्टूड कि भैया सर्वाइवल के लिए इंसान नॉनवेज खाता है। बट इफ यू टॉक अबाउट आवर जनरेशन राइट नाउ, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, all the technology with us, all everything is available everywhere, okay? If you want to go to GK, you will not have to plan it for 6 hours, you can reach there in half an hour। तो अब 6 घंटे का तुम वॉक करके नहीं जाओगे, बीच में भूख लग रही है, रास्ता खराब है या मैं थक गया, तो तुम्हें नॉनवेज खाना है, मैं समझ सकता हूँ। देखो नॉनवेज खाने के जो तुम बोल रहे हो ना, अब जैसे सपोज मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हारी बोन्स कमज़ोर होती हैं या बोन्स में प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो डॉक्टर क्यों बोलता है खड़ों का सूप पीने के लिए? खरोड़े का, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। हाँ, क्यों? बिकॉज़ दैट्स द नेचुरल वे, सर्वाइवल की बात है ना, दैट्स द नेचुरल वे ऑफ गेटिंग योर प्रोटीन एंड ऑल द कैल्शियम। मान ली अब किसी को कैंसर है, उसको जिंदा रहने के लिए खरोड़े का सूप पीना है, ठीक है, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो गया, वो आपको करना जरूरी है, वो आप करो, मैं उसके लिए मना ही नहीं कर रहा, करो। लेकिन जब आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही नहीं है, आप इतनी हार्ड लेबर नहीं कर रहे हो, तो फिर क्यों खाना है? क्यों नहीं खाना है यार? चल देख मैं तेरे को एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आई लाइक ईटिंग नॉनवेज बिकॉज़ आई लाइक द टेस्ट ऑफ इट, ठीक है ना, एंड मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। और मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। इसके प्रोज भी बहुत है, आई एम श्योर कॉन्स भी हैं इसके, आई नो कि कॉन्स भी हैं इसके। कोलेस्ट्रॉल हाई करता है, ब्लड प्रेशर हाई करता है। अब वो यू नो एनीथिंग एक्सेसिव इज बैड फॉर यू। इट्स नॉट दैट कि तुम सिर्फ नॉनवेज ही खा रहे हो तो तुम्हें ये हो जाएगा। क्यों? जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्या उनको बीमारियां नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या उनको कैंसर नहीं होता? होता है। सबसे ज्यादा कैंसर डू यू नो कौन से स्टेट में हमारे देश में? पटियाला में। और पटियाला में नॉनवेज नहीं खाते लोग? नॉनवेज नहीं, हमारे जो ग्रेन्स हैं उसकी वजह से, जो हमारी जो ये फार्मिंग होती है पूरे देश में, उसके अंदर जो वो डालते केमिकल्स, उसकी वजह से कैंसर है। वहाँ तो पटियाला में तो सरदार है, सरदार को सिगरेट पीते नहीं, तम्बाकू खाते नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, होती है प्रॉब्लम्स, हर चीज़ से होती है, हर चीज़ से होती है, एंड एनीथिंग एक्सेसिव टू योर बॉडी इज इंजूरियस फॉर यू। बट यू आर ईटिंग एक्सेसिव। हु सेड? आई एम सेइंग। तू मेरे साथ रहता है? हाँ, हर दूसरे दिन तेरे घर में नॉनवेज बन रहा होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने देखो देखा जानवरों की तरह खाते हुए, हड्डी ना मिलेगी दोबारा। So eat proper steaks and all, ना bro? Right. अगर कल को मैं भी नॉनवेज छोड़ दूंगा तो I won't stop anyone from eating now. Definitely, even I don't stop. Even from my family. No, you did. No, I did not. You used to. I just said to my wife कि If you love me. नहीं, I never said that. If you love me, I said देख मैं तेरे को ना as a friend बस बोल रहा हूँ. As a husband नहीं. As a husband नहीं, ठीक है.
कि मैं तेरे को बोलूँ कि तू नॉनवेज छोड़ दे, नहीं। मैंने उसको बहुत आराम से बोला था। मैंने कहा देख मेरे को जहाँ तक लगता है तेरे को इशू होता है जब भी तू नॉनवेज खाती है, तो एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ कि अगर तू छोड़ सकती है ना, उसकी बॉडी में इशू वो तुझे इशू होता है, किसी और को इशू नहीं होता। मैं नहीं जानता, उसको भी पता है, बट ये मैंने कभी उसके ऊपर फोर्स नहीं किया कि तू नॉनवेज खाना छोड़ दे, इफ यू लव मी। बट यस, नॉनवेज ईटिंग इज गुड, सो प्लीज इफ यू आर ईटिंग, कंटिन्यू ईटिंग दैट। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना ना खाए। अरे भाई मत खाया करो, बता रहा हूँ। It's a personal choice. And stop your kids also from eating non-veg. Okay, it is a very researched thing which I'm talking about. Trust me, and you can even speak to people, matured people, not like him. Okay. But still, yeah, it is a personal choice. But yeah, according to me, vegetarian food is the best food one can give to your child or to yourself. Non-veg is best when it's चलो यार, कमेंट में बता देना Please tell us कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, and yeah, let us know. Okay guys, so this is it for today, and our fight. Yeah, so we'll see you soon with another topic, and please do let us know what topics do you want us to talk about, and take care. Have a good day. Okay. Bye. Bye.